नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लानिटरी डेट के वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं विद हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब दोस्तों एस्ट्रोलॉजी क्यों, तो आपने देखा ही होगा कि दोस्तों 2023 में हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पे ट्रेड किया था और दोस्तों हमने 99.99% की एक्यूरेसी लाई थी। तो दोस्तों ये होता है पावर एस्ट्रोलॉजी का। सो हमारे ट्रेड में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को भी कंबाइन करते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी सीखना है हमसे, तो आप श्योरली हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पेड कंटेंट, वहाँ पे जाके हमारे कोर्स की सारी डिटेल पहले देख सकते हो। और अगर आपने डिटेल देख ली है तो दोस्तों आप डायरेक्टली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में रुचि रखते हैं और आपको न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स ये हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना है, तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो चलिए दोस्तों अभी बात करेंगे हम हमारे लास्ट प्लानिटरी डेट की। सो लास्ट प्लानिटरी डेट थी हमारी 20 तारीख, यानी कि ये तारीख। सो इस तारीख को हम क्या करते हैं, जस्ट डे हाई और डे लो मार्क कर देते हैं। यानी कि जैसे ही मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद हम मार्क कर देते हैं जो भी डे हाई हो और जो भी डे लो हो। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मार्क हमने कर दिया, लाइन यहाँ पे प्लॉट कर दी। उसके बाद देखते हैं अगले दिन या फिर उसके अगले दिन अगर उसका हाई क्रॉस हो जाता है तो हम बाय करेंगे। अगर बाय किया तो स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा, प्लानिटरी डेट का डे लो। अगर सेल साइड में हम गए, यानी कि अगर लो क्रॉस हुआ तो सेल करेंगे, फिर स्टॉप लॉस ये रहेगा डे हाई। ओके, ये सिंपल रूल है। अगर आपको रूल नहीं पता है तो रूल का भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है और सेव करके रखा है ऑलरेडी, प्रिडिक्शन नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें। सो पुराने प्रिडिक्शन भी आप देख सकते हो सेम प्लेलिस्ट में, और रूल वाला जो वीडियो है वो भी वहीं पे डाल दिया है। ओके, सो दोस्तों ये जस्ट हमारा सिंपल रूल है। सो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट प्लानिटरी डेट कौन सी है और आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन। इसके अलावा साइकोलॉजिकल पॉइंट देखते हैं, यानी कि एक अच्छे ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, किस पॉइंट पे उसके दिमाग में क्या होना चाहिए, और एक जो बुरा ट्रेडर होता है उसके माइंड में क्या होता है ये भी देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है, सो इसके लिए भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो आप उस प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है। ओके, सो हर एक प्लेलिस्ट आप हमारी एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है शेयर मार्केट एजुकेशन के लिए वो सभी कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे। सो दोस्तों ये तो हो गया नॉर्मल रूल। अब रूल में जो चेंजेस होते हैं वो हम तभी करते हैं जब हमारे तरफ से कोई अपडेट डाली जाती है। ओके, सो हमारे तरफ से अपडेट डाली गई थी कि इस बार जो है सेल साइड ही करेक्ट साइड है। अब ये अपडेट कब दी थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। सो देखिए जब हमारी लास्ट प्लानिटरी डेट थी उसने सेल साइड ट्रिगर की थी, यानी कि देखिए 9 जनवरी। सो 9 जनवरी को ही हमने बताया था कि सेल साइड एक करेक्ट साइड है ट्रेड करने के लिए। ओके, सो हमें क्या करना था इस बार, सिर्फ सेल साइड की तरफ ही ध्यान देना था। सो सेल साइड जो है वो ट्रिगर होगी जब ये लेवल क्रॉस होगी। राइट, सो मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, मार्केट ने थोड़ा सा टाइम लिया और देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सेल साइड को ट्रिगर कर दिया। अब सेल साइड पे आपकी एंट्री हो गई होगी। अब देखिए एंट्री होने के बाद हम फिर से अपडेट डालते हैं कि आप टारगेट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है 841 पॉइंट्स का, 841। सो ये 841 क्यों, तो ये न्यूमरोलॉजी का नंबर है बैंक निफ्टी के लिए। ओके, इसीलिए हम 841 को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और दोस्तों इसी के अनुसार हम हमारा टारगेट लेते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, एक तो मूव अच्छी रही, सो 841 का लेंगे टारगेट। और दोस्तों मूव अच्छी रहने वाली है या नहीं रहने वाली है ये भी हम आपको एडवांस में ही बताते हैं। ओके, ताकि आप अलर्ट हो जाओ और आप इस हिसाब से आपका स्टडी कंटिन्यू करें। ओके, सो एक तो 841 का टारगेट लेते हैं, या फिर अगर हमें लगा कि मूव शॉर्टर होने वाली है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी तो हम 841/2 यानी कि 50% का टारगेट ले सकते हैं। और अगर हमें लगा कि मूव उससे भी शॉर्टर अगर हो सकती है, सो 841/4 का भी टारगेट ले सकते हैं, लेकिन 841 इसमें हमेशा रहेगा। ओके, सो देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे नीचे गिरा और डायरेक्टली नेक्स्ट डे ओपनिंग में ही हमें क्या किया, हमें टारगेट दिया
1100 पॉइंट्स के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रॉफिट बुक कर सकते थे, क्योंकि हमें तो चाहिए था 841 ही। ओके, 841 से आगे अगर मार्केट गया, जो कि सामने जाके गया भी, इसकी भी हमने अपडेट दी थी। सो इसके सामने गया तो उतना टारगेट ले सकते हैं। सो देखिए, विद इन अ डे, मतलब नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग में ही आपको 1100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर आप ऑप्शन में भी डील करते हैं तो भी आपको ह्यूज प्रॉफिट मिल गया। ओके, आज आपने ट्रेड लिया, दूसरे दिन ओपनिंग में ही प्रॉफिट मिल गया। 1100 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब हमने इसको 1100 पॉइंट कंसिडर नहीं किया है, हम इसको 1000 पॉइंट ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो हमने क्या बताया इसके बाद, कि आप फिर भी स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हो। अब ऐसा अपडेट हम तभी डालते हैं जब हमें पता होता है कि मार्केट और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। ओके, सो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अब जिन्होंने नहीं किया उनका ऑलरेडी स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट है। मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे आ गया मार्केट। सो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते हो, सो आपको 841 ही मिल गया। ठीक है, इसके बाद देखिए मार्केट नीचे नीचे गया और यहाँ पे अगेन 1100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो पॉइंट था, इस पे हम फोकस करेंगे। सो दोस्तों, ये जो पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट का अपडेट हमने एक दिन पहले दे दिया था यूट्यूब कम्युनिटी में, कि 1 बजे जो है मार्केट एक सडन मूव दिखाएगा। और लास्ट टाइम भी जब भी हमने आपको टाइम बताया है, सो उसी एग्जैक्ट टाइम से मार्केट रिवर्स हुआ है। ओके, सो देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब इसी पॉइंट पे कैसे करना है, इसका भी हमने अपडेट दिया था यूट्यूब कम्युनिटी में। ऑलरेडी बोला था कि ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुआ है। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। अगर हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे भी देखें, तो देखिए इतने लोएस्ट टाइम पे भी कितना हाई परफेक्शन है हमारा। कि 1 बजे हमने बोला था, एग्जैक्टली 1 बजे से मार्केट देखिए सीधा सीधा ऊपर उठा है। अभी ये 2000 पॉइंट के ऊपर चला गया है। देखिए इसकी मूवमेंट जो देख सकते हैं आप, आज की मूवमेंट 2300 पॉइंट हो चुकी है। अभी मार्केट नीचे आ रहा है। सो देखिए इतनी बड़ी मूवमेंट मिल चुकी है, बट इस मूवमेंट को हम इतना बड़ा कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, प्लानिटरी डेट के जो लेवल्स है उसी पे एग्ज़िट लेनी होती है। अभी सेल साइड की लेवल है, यहाँ पे हमने एग्ज़िट ले ली। यानी कि सबसे पहला जो प्रॉफिट था वो सेल साइड का यहाँ से लेके यहाँ तक के मिल चुका 1000 पॉइंट का। यहाँ से यहाँ तक के अगेन 1000 पॉइंट का मिल गया। यानी कि 2000 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हम सिंगल प्लानिटरी डेट से। ओके, और दोस्तों ये देख सकते हैं आप लेवल कितनी इंपॉर्टेंट है। लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल थी, नेक्स्ट लेवल पे भी मार्केट ने कितने अच्छे से रिएक्ट किया है, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, सो मार्केट ऊपर नीचे करते रहा, बट ये जो पॉइंट होते हैं ये हमारे कुछ काम के नहीं होते, क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट पे हम ट्रेड नहीं करते। हमारी एग्ज़िट यहाँ पे हो गई, 2000 पॉइंट्स मिल गए जो हमें चाहिए थे जनवरी मंथ में, और हमारी एग्ज़िट हो गई जनवरी मंथ में ही। 29 जनवरी को हमारी एग्ज़िट हो चुकी। ओके, एंट्री हुई थी 23 जनवरी को। पहली एग्ज़िट जो है वो हुई 25 जनवरी को। अगेन एंट्री हुई 25 जनवरी को, और एग्ज़िट हो गई नेक्स्ट डे। मतलब जो टारगेट मिलते गए हैं वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही मिले हैं, आप देखेंगे तो। सो दोस्तों ये पावर होता है एस्ट्रोलॉजी का। और जब हम टारगेट ले लेते हैं उसके बाद जो मार्केट की मूवमेंट होती है, ये पूरा वेस्ट ऑफ द टाइम होती है। सो ये हमें कुछ काम में नहीं आती है। इसीलिए देखिए हम इस जोन में ट्रेड नहीं करते हैं, हम वेट करते हैं फिर नेक्स्ट प्लानिटरी डेट का। सो आप देखेंगे कि नेक्स्ट प्लानिटरी डेट कौन सी है, और बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। और दोस्तों लास्ट वीडियो में अभी हमें पूछा गया था ईमेल थ्रू कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स होगा, ये कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने ऑलरेडी बताया है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में, जो मंथ 2 का कोर्स है उसमें आप देख सकते हैं चौथे नंबर का वीडियो। उसमें से आपको हिंट मिल जाएगी, यानी कि आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। ओके, सो आप आपको डिटेल में बताया गया है चीज़ें ऑलरेडी। वैसे तो बेसिक का कोर्स है वो, बेसिक में ये सब चीज़ें जो है वो कवर नहीं होती है, फिर भी हमने ऐड कर दिया है वहाँ पे एक पॉइंट। सो दोस्तों इसके अलावा अभी आएंगे क्वेश्चन पे।
बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कोर्स पे जो है कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है। सो जो कूपन कोड का ऑफ़र है वो एक्सटेंड हो चुका है, यानी कि देखिए मैं कूपन कोड जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। सो कोड है भारत 24। ओके, और अब ये वैलिड है। सो दोस्तों, कूपन कोड का नाम है भारत 24 और अभी ये वैलिड है टिल 8 फरवरी 2024। सो कूपन कोड जो है आप इसका यूज़ ले सकते हैं। और दोस्तों, इस पे जो डिस्काउंट आपको मिलने वाला है वो है 18% का मंथ 3 के कोर्स पे, और 9% का मिलेगा मंथ 1 और मंथ 2 के कोर्स पे। ओके, कोर्स ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी गई है। इसके अलावा अगर कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। वीडियो आपको मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट है हमारी जिसका नाम है पेड कंटेंट। सो कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो कूपन कोड है, ये न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स, ये जो हमारा कोर्स है इस पे एप्लीकेबल नहीं है। उसकी प्राइस हमने ऑलरेडी रिड्यूस करके रखी है 50% पे। ओके, सो आपको अगर वो न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करना है सो हमें डायरेक्टली ईमेल कर दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो दोस्तों, अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लानिटरी डेट की। सो नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो है वो है दोस्तों मंडे की, यानी कि 5 फरवरी 2024 की। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से। सो 5 फेब 2024 ये हमारी नेक्स्ट प्लानिटरी डेट है। एज़ पर रूल हम क्या करेंगे, हाई लो मार्क कर देंगे। ओके, हाई क्रॉस हो जाए तो बाइंग साइड में जा सकते हैं एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, लो क्रॉस हो जाए तो सेलिंग साइड में जा सकते हैं एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। और इस एनालिसिस को आप अपने एनालिसिस के साथ भी कंबाइन कर सकते हो श्योरली, क्योंकि हमारे तरफ से कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी कितना परफेक्टली वर्क करता है ये जस्ट हमें आपको बताना है। आप देख सकते हैं इसके पहले भी जब बॉटम बना था उस टाइम पे भी दोस्तों हमने आपको अलर्ट किया था। अब देखिए ये जो बॉटम बना इसका तो हमने डेट और टाइम दोनों भी आपको बता दिया। डेट उन लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है, और उसके साथ भी टाइम ऐड किया है। लेकिन ये जो बॉटम था वो यूज़फुल नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए, इसीलिए हमने इस बार इन्वेस्टिंग की बात नहीं की है। सो ये बॉटम यूज़फुल नहीं है। इसके अलावा ये जो लास्ट बॉटम था ये बनने से पहले हमने आपको लेवल भी दी थी और इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट बॉटम है ये भी बताया था। उससे पहले वाले जितने भी आपको बॉटम दिखेंगे जो यूज़फुल बॉटम होते हैं उस टाइम पे हमने बोला था कि इन्वेस्टिंग की जा सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग का जो बॉटम होता है वो अलग होता है और इन्वेस्टिंग का अलग होता है। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दिखेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी पॉजिटिव रिटर्न दिखेंगे। इवन यहाँ पे भी करते हैं जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है तो भी अभी भी आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखेंगे। ओके, सो दोस्तों, इन्वेस्टिंग के बॉटम और ट्रेडिंग के बॉटम अलग होते हैं, ये भी हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हमने बॉटम मिस किया क्या वगैरह वगैरह। सो दोस्तों, अभी हम मार्केट में पैनिक तो नहीं लाना चाहते हैं अलग से। ओके, बट दोस्तों ये जो बॉटम है ये इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा बॉटम नहीं है। इन्वेस्टिंग का जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम श्योरली आपको इन्फॉर्म करेंगे ऐसे ही वीडियो में। अब ये जो बॉटम था इसका हमने जितना चाहिए उतना फ़ायदा ऑलरेडी ले लिया। ओके, अब नेक्स्ट प्लानिटरी डेट है वो अगेन हमें प्रॉफिट देगी। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था ईयर के स्टार्टिंग में कि 2024 ट्रेडिंग के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब बुरे ट्रेडर और अच्छे ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है कि अच्छा जो ट्रेडर होता है वो जस्ट एक व्यू समझ लेता है और उसके बाद अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको प्रॉपर रख के वर्क करता है। और बुरा ट्रेडर क्या बोलता है कि जस्ट हमें ये बताओ कि बस यहाँ पे सेल करूँ यहाँ पे बाय करूँ, दैट्स इट। बुरे ट्रेडर को सिग्नल चाहिए होते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस चाहिए होती है और उसके वैल्यू चाहिए होती है, जो कि हम कभी प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करना कम्प्लीटली गलत है और एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स भी गलत है।
किसी भी प्रकार की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी स्क्रिप्ट में या फिर कोई भी स्ट्राइक प्राइस बताना विदाउट अथॉरिटी, ये एक गलत चीज़ है। और अगर आपके पास अथॉरिटी हो तो भी ऐसे इन्फ्लुएंस करना कम्प्लीटली गलत है। इसीलिए दोस्तों हम जस्ट बिलीव करते हैं एनालिसिस पे, और हमारा जो एस्ट्रोलॉजी व्यू है वो आपके सामने रखने के लिए। अब ये जो व्यू है इसको आपको कंबाइन करना पड़ेगा फर्दर आपकी रिस्क मैनेजमेंट और आपके प्रॉपर प्लानिंग के साथ। क्योंकि दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट में आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा खुद के भरोसे पे खुद सीख समझ के ही सामने जाना होगा। हमें हर बार एक रिक्वेस्ट आती है कि आप कोई ग्रुप बनाएं जिसमें कि आप कुछ फीस चार्ज करें और उसमें बताएं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस ले, कौन से पॉइंट पे ले, और उसके बाद क्या टारगेट रखे, ये सब चीज़ें बताएं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं इसको मैं कम्प्लीटली वाहियात मानता हूँ। क्योंकि अगर आपको उतना भी नहीं पता है, इट मीन्स यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू वर्क इन शेयर मार्केट या फिर इन ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जिसमें नॉलेज तो होना चाहिए जिस भी चीज़ में आप वर्क कर रहे हो उसका। उसके अलावा एक विजन, एक व्यू, एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अब अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर है, तो जस्ट ये जो लेवल्स है इसको ऑब्ज़र्व कीजिए, कुछ ऑब्जर्वेशन बनाइए खुद का, टाइम दीजिए चीज़ों को। वो टाइम हो सकता है 1 साल हो, 2 साल हो, 4-5 साल हो। श्योरली टाइम ज़्यादा दीजिए। जितना टाइम आप ज़्यादा देंगे उतना ही दोस्तों आपको सामने जाके बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा टाइम आप देते हैं उतना ही दोस्तों आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं तो श्योरली आपका आज नहीं तो कल लॉस भी होगा। और दोस्तों आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो भी ख़त्म होते जाएगा। अगर ट्रेडिंग कैपिटल ही नहीं है तो फिर ट्रेड भी नहीं हो सकता, राइट। इसीलिए हम कभी भी बिलीव नहीं करते हैं टिप्स प्रोवाइड करने में। हम जस्ट आपके सामने हमारा एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी एनालिसिस रखते हैं, और फर्दर रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखनी चाहिए ये भी आपको हर एक वीडियो में बताते हैं। और हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, डायरेक्टली पैसा मत डाल दीजिए। अब बहुत से लोग हैं वो फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं और उनको पता चलता है कि एक्यूरेसी इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो डायरेक्टली पैसा डाल देते हैं। और होता क्या है एग्जैक्टली अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर सपोज़ आप ऑप्शन में काम कर रहे हो और अगर आपको ऑप्शन का नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों मुंह आपके साइड में आ गई तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, राइट। ऐसी चीज़ होती है। इसीलिए पूरा नॉलेज लीजिए पहले, उसके बाद ही वर्क करिए, वो सबसे बेस्ट होगा। और दोस्तों अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है, सो सबसे पहले आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको विज़िट कीजिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझिए। उसी के बाद आपका ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा बढ़ाइए। और अगर आप सोचते हो कि आप रेडी हो शेयर मार्केट में वर्क करने के लिए, तो हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करने के बाद ही आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। वो हमेशा एक बेस्ट रहता है और एक सेफ़र साइड पे भी आप रह जाते हो। सो इसी एक छोटी सी एडवाइस के साथ वीडियो करेंगे यहीं पे ख़त्म। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो श्योरली कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।